उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और ये हमारी कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं चैप्टर 7 के लिए, उसके बाकी मानदा टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। अब ऑफ कोर्स मैंने आपको इस चैप्टर का जो बुनियादी ढांचा है वो समझाया कि क्या है। रोशनी के बारे में, लाइट के बारे में चैप्टर 7 का नाम ही लाइट है। तो लाइट के हवाले से जो बुनियादी चीज़ें जो आपको टेक्नोलॉजिकली भी पता होनी चाहिए, उनके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें नॉलेज है उसके बारे में। तो बेसिक दो फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लास्ट वीडियो में भी मैंने उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया और क्लास में हमने वो तो डिटेल में किया था। वो हमने डिस्कस किया। फिर रिफ्लेक्शन की बुनियाद पे जो आपके पास डिवाइस आती है, जो सिंपल डिवाइस की बात करो, वो है मिरर। ठीक है, मिरर क्योंकि उससे रोशनी टकरा के वापस आती है ना, क्योंकि अगर आप इस जगह बैठे हुए बंदे को यहाँ से देख पा रहे हैं तो इसी वजह से देख पा रहे हैं कि उसके सरफेस से कोई रोशनी निकली। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट ही कहीं और से आई होगी रोशनी, उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फिर शीशे में गई और शीशे से आपकी आंख तक आई, तो आपको वो चीज़ दिखती है। इसको दिखने का फिनोमेना आप कहते हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इसमें होती है मिरर्स में। जो आम प्लेन मिरर्स हैं, उसके बाद दो किस्म के स्फेरिकल मिरर्स हैं, जिसमें से कनकेव मिरर हमने ज़्यादा डिटेल में किया था। अब जो दूसरी डिवाइस है उसको हम लेंस कहते हैं। लेंस एक ऐसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली तो ग्लास का बना होगा या किसी किस्म के प्लास्टिक का बना होगा, जो कि ऑप्टिकली लाइट को अलाउ करता है कि उससे मूव करे। ठीक है, तो ऐसा कोई डिवाइस, एज योर बुक सेज एज वेल, अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय आइदर टू स्फेरिकल सर्फेसेज और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेनर सर्फेस। तो ऑफ कोर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं तो वैसे डिस्कशन की सेंस में चीज़ समझाता हूँ, लेकिन जो बुक की डेफिनेशन है उसके ऊपर आपने पूरा उतरना है फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशली। एक रिफ्रैक्टिव मीडियम ऐसा जिसकी एक साइड या तो प्लेन हो, ठीक है, और दूसरी साइड सर्कुलर हो सकती है, या तो दोनों साइड्स भी सर्कुलर हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम तो दोनों साइड सर्कुलर वाले ही लेंसेज पढ़ेंगे, जिसमें से एक ऐसा है जिसकी दोनों साइड्स बाहर की तरफ को बल्ज कर रही हैं। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि रोशनी के साथ कुछ करता है उसकी वजह से, लेकिन इसकी शेप को बेसिकली कॉन्वेक्स कहते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। और जो दोनों तरफ से अंदर की तरफ को मुड़ी हो ग्लास, उसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऑफ कोर्स आपकी बुक में भी इसकी कोई डेफिनेशन है, और वो बस ये कहते हैं कि दरमियान से ये पतला है कॉनकेव लेंस, और बाउंड्रीज से इट इज़ थिकर, थिनर इन द मिडल, थिकर ऑन द एजेस, और उसका उल्टा हिसाब होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये तो बेसिक इसकी डिस्क्रिप्शन होगी हमारी। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि लाइट के साथ करता क्या है। जो कन्वेक्स लेंस है, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल रहे हैं, वो अगर उस पर पैरेलल रेज आए तो वो दूसरी जानब जाके एक पॉइंट पे फोकस करती हैं। अब इस पॉइंट को एफ बी लिखते हैं। इसको इसका जो ऑप्टिकल सेंटर से फासला है उसको फोकल लेंथ कहेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो फासला है जिस तरह इन्होंने दिखाया हुआ है, फोकल लेंथ है। जिस तरह मिरर के एंड बीच वाली जगह को हम पोल कह रहे थे, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के थ्रू गुजरे उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ना, इसके अक्रॉस प्रिंसिपल एक्सिस के इर्द गिर्द देखें तो लेंस सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है, टेढ़ा नहीं पड़ा हुआ, तो इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बनाने की हद तक ये अहम है। अब कन्वर्जिंग लेंस को कन्वर्जिंग इसीलिए कहते हैं कि इस पर पैरेलल रेज आएँ तो वो दूसरी जानब जाके ऐसे अंदर की तरफ को मुड़ती हैं कि वो एक जगह पे फोकस कर जाती हैं। ठीक है, जबकि अगर कनकेव लेंस की ज्योमेट्री देखी जाए तो आप ये रेज़ को असल में देखेंगे तो रेज़ एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगी। तो डाइवर्जिंग ऑफ कोर्स अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है दूर जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब इसका असल फोकस तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर जिस तरह इन्होंने बैक ड्रॉ किया हुआ है इसे, तो इसे पीछे ड्रॉ करके यू कैन सी दैट दे सीम टू बी एमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब ऐसे लगेगा जैसे ये इस पॉइंट से निकल रही हैं। तो इसका एक वर्चुअल फोकस बनता है। ये भी एक फोकस का पॉइंट है जो कि असल में नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी रे की ज्योमेट्री को बैक ड्रॉ करो तो ये इस पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई देंगी। और ऑफ कोर्स ये फोकस हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इनके दरमियान फासला दोबारा फोकल लेंथ होगा। ठीक है, बाद में जब हम इसकी लेंस की इक्वेशन देखेंगे तब हम देखेंगे क्योंकि ये वर्चुअल है तो इसके फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं।
अब बात आती है मेन रेज के ऊपर, क्योंकि हमने रे डायग्राम बनानी है और उसके थ्रू हम किसी भी किस्म की ऑप्टिकल अरेंजमेंट से देख सकते हैं कि किस किस्म की इमेज बनेगी। तो रे डायग्राम के लिए जिस तरह मैंने मिरर्स में भी आपको समझाया था, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना मिरर, उस केस में मिरर लेना था, इस केस में ऑफ कोर्स आपने लेंस लेना है, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया जो कि मिरर लेंस के बीच से गुजरता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको सी लिख दो, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ एक साइड पे और दूसरी साइड पे उतने ही फासले पे एक और फोकल लेंथ भी होगी, ये लाजमी थोड़ी है रोशनी यहीं से है, यहाँ से भी आ सकती है, ठीक है। अब टिपिकली हम क्या करते हैं, एफ़ जितने ही एक और फासले पे 2f बनाते हैं और एफ़ जितने ही फासले पे दूसरी जानब भी 2f बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऑफ कोर्स अब हम इसके केसेस करेंगे, जो कन्वेक्स लेंस के मुख्तलिफ केसेस, 5-6 केसेस हम करेंगे, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो इमेज बनती है उसके लिए क्या करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करनी है। सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक एरो के तौर पे शो किया जाएगा, जिस तरह ये आपकी बुक की डायग्राम भी शो कर रही है। इसमें से 3 रेज़ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3 रेज़ किस किस्म की हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहली जो हमारी रे होगी वो ऐसी रे है जो पैरेलल जा रही है, ठीक है। दूसरी तरफ से वो रे फोकस के थ्रू होके गुजरेगी, ठीक है। एक रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, तो वो रे बिल्कुल सीधी चले जाएगी। और तीसरी रे ऐसी है जो इस तरफ के फोकस से गुजर रही है, दूसरी तरफ वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो जो फोकस से गुजरेगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, और जो पहले पैरेलल थी वो बाद में फोकस से गुजरेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही थी वो सीधी गुजरेगी। अब ये 3 रेज ही क्यों, वैसे देखें रोशनी जो होती है वो तो हर तरफ जा रही होती है, अगर कोई भी अगर आप अभी बैठे हुए हैं, आपको अपने हाथ लेट सपोज दिख रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है, टकरा रही है, और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट जा रही है, ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्ट करी जा रही है, बहुत ही आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा रोशनी आप क्या बना सकते हैं इसमें। लेकिन हम ऑफ कोर्स इसको सिंप्लीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि हम सिर्फ 2 रेस से भी बना के देख सकते हैं कि इसकी एक शार्प इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो हम यूजुअली यही करते हैं कि 2 रेस कोई बना लेंगे, ठीक है, और इस केस में हम 3 रेज का सहारा लेंगे, ये 3 रेज होंगी, और जहाँ वो जाके दोबारा मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों रेज इस ऑब्जेक्ट के हेड से निकली थी, तो जहाँ ये दोबारा जाके तीनों रेज मिलेंगी वहाँ इमेज का हेड हमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स टेल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही होती है, तो हम टेल उसकी ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 अहम हमारे पास रेज आती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कनकेव लेंस के लिए यही सिस्टम है, ठीक है। कनकेव लेंस के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है, क्या है उसमें मुख्तलिफ क्या चीज़ है, जो पैरेलल है ऑफ कोर्स वो दूसरी तरफ से फोकस से नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि वो तो कन्वर्जिंग लेंस है जो उसको फोकस कराता है, वो ऑफ कोर्स डाइवर्ज करेगी, लेकिन डाइवर्ज कैसे करनी चाहिए, ऐसे कि अगर उसे बैक ड्रॉ करो तो इस साइड के फोकस पे जा रही हो, ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन फोकस की ऐसी डेफिनेशन होती है, इसलिए हम ये रे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी रे ऐसी है जो यहाँ से आपको दिखेगी ऐसे कि ये जाते हुए दूसरी तरफ के फोकस से निकलेगी, ठीक है, लेकिन आपने उसको लेंस के ऊपर ही रोक लेना है और उसके बाद उसको पैरेलल कर देना है, ठीक है। तो जो फोकस पे जाती हुई दिख रही थी उसको पैरेलल कर दिया, और जो पैरेलल थी वो पीछे वाले फोकस पे आके मीट करेगी, ये 2 रेज होगी। और तीसरी जो हमारी है यूजली सबसे अच्छी हेल्पफुल रे होती है, वो सीधी लाइन होती है, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, और ऑप्टिकल सेंटर की ये प्रॉपर्टी होती है बिकॉज ऑफ इट्स ज्योमेट्री कि वो सीधी रे चले जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 अहम रेज हैं कनकेव लेंस के केस में। इसके बाद हमारे पास आता है पावर, लेंस की पावर। अक्सर ये लेंस की पावर, अगर आप क्लासेस प्रिस्क्रिप्शन क्लासेस बनाते हो तो उस पर आपको पता होगा पावर ऑफ लेंसेज यूज़ होती हैं, ठीक है, लेंसेज के कॉम्बिनेशंस के लिए यूज़ की जाती है। हमारे लिए अहम बात क्या है कि पावर को आप लिखो पी, और ये इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, इट्स 1/the फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी बड़ी पावर होगी, ठीक है, विच मेक सेंस, पावर के कितनी सलाहियत है इसमें इसको फोकस करने के लिए, ठीक है, लेंस का काम ही ये होता है, ठीक है, फोकस या डाइवर्ज करवाना, तो उस लिहाज से, ठीक है। तो पावर इज़ 1/फोकल लेंथ, इट्स वेरी सिंपल फार्मूला।
इसका जो पावर का यूनिट होता है इसको हम कहते हैं डायोप्टर्स। डायोप्टर्स, ठीक है, इसको डायोप्टर्स में मैयर कहते हो। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास फोकल लेंथ आपको दी जाए, इसकी मिसाल ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो अब पावर कितनी है, तो आप लिखोगे 1/5, ठीक है, जो कि बनता है 0.2 आई थिंक, या 1/5 लिखना एक गलती थी। क्यों? क्योंकि ये सेंटी है, हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में करेंगे, ठीक है। सेंटी होता है 10⁻², ठीक है, ये ऊपर जाके 10⁻²⁵ बन जाएगा, ये बन जाएगा 20, ठीक है। अब पावर कितनी आ गई? 20 डायोप्टर्स, क्योंकि डायोप्टर्स एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो स्टैंडर्ड यूनिट में ऑफ कोर्स जो उसके फार्मूला के अंदर चीज़ें पुट करो वो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स की पुट करनी चाहिए, जो कि हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, तो सेंटीमीटर में नहीं, मीटर, ठीक है। तो पावर की डायोप्टर की उन्होंने एक और जो डेफिनेशन है, इट इज़ द पावर ऑफ लेंस ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ, ठीक है। एक डायोप्टर उस लेंस की पावर होगी जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम उस हिस्से पे इस डिस्कशन के जो थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। रीज़न ये है कि रे डायग्राम्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़े का काम है करने का, लेकिन ये है कि उसको याद रखने के लिए और बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें, कुछ प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि लेंस काम कैसे करता है। हमने जो लेंस पढ़ना है डिटेल में वो है कन्वेक्स लेंस, तो हम केसेस पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए कि उसमें इमेज किस किस्म की फॉर्म होगी, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जिस तरह मैं अभी आपको बताया शुरू में, आपने बस सिंपल सा ये करना है, ये लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, दोनों तरफ पे एक एफ लगाया और दोनों तरफ पे 2f लगाया, ठीक है। 2f कैसे लगाते हो? अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 2f टोटल 2 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। इसमें एक होमवर्क ऑफ कोर्स आपके लिए ये है कि इन, जिस तरह मैंने पहले मिरर्स के लिए दिया था, ये जो कन्वेक्स के लिए है, लेंस के लिए, इसका भी कोई एक केस आपने प्रॉपरली ड्रॉ करना है। प्रॉपरली आप अगर ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि ऐसी ही इमेज बननी चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपरली ड्रॉ करने से पहले हम केसेस 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा केस है वो है रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब अगर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से रोशनी छोड़ रही है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर आती है उससे आने वाली तमाम रेज, ठीक है, ऐसे ही महसूस होगा आपको कि वो पैरेलल टू ईच अदर आ रही है। अगर कोई चीज़ करीब है तो ऑफ कोर्स उसमें से बहुत सी रेज, कोई इधर जाएगी, कोई उधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत दूर है उसकी बाकी रेज तो इधर उधर चलेगी। जो रेज मेरे लेंस तक पहुंच रही होंगी वो तमाम तकरीबन पैरेलल होंगी। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उनकी रेज आने वाली पैरेलल होंगी, ठीक है। तो जब इसका बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है फोकस पे। इसको बनाने के लिए शॉर्ट हैंड क्या है याद रखने के लिए, एक रे आपने फोकस के थ्रू बनाई, ठीक है, एक उसके ही पैरेलल कोई रे बना ली। सॉरी, पहली जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्योंकि वो सीधी आनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, वो आपने बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। दूसरी जो रे आएगी वो कुछ ऐसी बेंड करवाओ कि वो दूसरी रे को जाके ऐसी जगह पे मिले जो फोकस की लाइन पे हो, ठीक है। तो इस तरह आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पे बन जाएगी, ठीक है। अब जब भी इमेज की, एक तो ये होगी ड्राइंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और इससे हमने लोकेट कर लिया इमेज बनी कहाँ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इमेज एट एफ ऑन दी अदर साइड, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ को इमेज बन रही है ना। दूसरा क्या है, इमेज क्या है, रियल, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल होती है इमेजिनरी। तो रिमाइंड यू, रियल का मतलब होगा ऐसी इमेज जो असल में लाइट के मिलने की वजह से बनेगी। कुछ वर्चुअल इमेजेस भी होंगी, वो आप देख लेंगे जब उसका केस आएगा, ठीक है। तो ये रियल इमेज। इन्वर्टेड है, यस इन्वर्टेड है, ठीक है, क्योंकि अगर ये किसी बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के एड से आ रही थी तो ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, वो अपराइट थी ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, उसके लिहाज से। तो ये इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। स्मॉलर इन साइज, इसको डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, स्मॉलर इन साइज टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के हवाले से के लिहाज से इसका जो साइज़ है इट इज़ स्मॉलर, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है।
तो ये इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, और इस केस को हम इसी तरह क्लोज़ करेंगे। और एग्जैक्टली इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो बिल्कुल ये कोई ऐसा बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसमें आप बड़ा क्लियरली देख सकते हो कि कैसे असल में रोशनी जो है वो कन्वर्ज कहाँ करती है और शार्प इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा केस है, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है अब। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारा 2f से परे है, मतलब 2f से पीछे है। ठीक है, अब हम इसमें इन तमाम रे डायग्राम्स के लिए दो ही रेज इस्तेमाल करेंगे। तीन तो बताई थी कि तीन प्रिंसिपल रेज हैं, लेकिन दो ही रेज इस्तेमाल करके ये हमारे पास इमेज बन जाया करेगी। एक ये है जो रे पैरेलल जानी थी, उस रे ने दूसरी तरफ से फोकस से निकलना था, अगर आप याद करें। ठीक है, तो ये उसी तरह आपने बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपने एक रे गुजारी जो बिल्कुल डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी। जो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी वो ऑफ कोर्स सीधा ही जाएगी, वो बेंड नहीं करेगी। तो ये जाके मीट करती हैं एट सम पॉइंट बिटवीन एफ एंड 2f। तो यानी आपकी इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन एफ एंड 2f। और ऑफ कोर्स इसके साथ लिखेंगे ऑन दी अदर साइड। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा क्लियर रहे कि ऑब्जेक्ट सिर्फ दूसरी तरफ को है। ठीक है, दूसरा आप इसको अगर आप एग्जैक्टली बनाएंगे, यही बात मैंने आपको इसलिए होमवर्क दिया कि आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली बनाएं। ठीक है, एक A4 पेपर पे पेंसिल और ज्योमेट्री के थ्रू, और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता लगेगा कि ये F और 2F के दरमियान बनेगी, पहली बात। दूसरा क्या है? स्मॉलर है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, स्मॉलर इन साइज़ है। और क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, और हम वो भूल गए, रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ इसके जो इमेज का हेड है वो बनाने के लिए हमारी जो रेज हैं वो असल में मिल रही हैं आके। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दी असाइनमेंट। अब ये देखें, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि इस चैप्टर के जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको इस तरह की डायग्राम्स, इस तरह के टेबल्स में समराइज़ किया हुआ है। तो ये टेबल आपको कहीं से भी मिल सकता है। मैं भी आपको ऐसे दो टेबल्स प्रोवाइड कर दूंगा, कनकेव मिरर के लिए और फिर कन्वेक्स लेंस के लिए। तो अभी हम बाकी केसेस इसी टेबल के थ्रू देखेंगे ताकि आपको याद रहे कि इस तरह के टेबल का किस तरह फ़ायदा उठाना है। और उसको, ये तकरीबन आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो सिर्फ इतनी सी मतलब टेबल पे पूरा आ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या था? ये इसने थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखा हुआ है। ये था बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखो हमारा बियॉन्ड 2f। हाँ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड पड़ा था। ठीक है, और हमने रे डायग्राम बनाई और हमारी इमेज यहाँ बन गई। इन्वर्टेड रियल डिमिनिश्ड, ऑपोजिट साइड पे f और 2f के दरमियान बनी। ठीक है, और उसने साथ इसकी मिसाल भी दे दी है कि कैमरा में और आँख में ऐसी ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो 2f से बियॉन्ड होती हैं मोस्टली, और वो ऐसी जगह पे बनाई जाती हैं। ठीक है, इंसान की वो आँख के पीछे इमेज बनती होती है बाकायदा, और इंसान की जो आँख है वो भी एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब एक मज़े का केस है जिस पे 2f पे ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट क्या है? एट 2f। तो ये लेफ़्ट वाला कॉलम उसको बता रहा है। 2f पे है तो इसकी दो रेज आप बनाओगे ऐसी ही, एक पैरेलल दूसरी तरफ से फोकस से निकलेगी, एक बिल्कुल सीधी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। और देखोगे ये कि दूसरी तरफ वो इमेज 2f पे ही बन रही है, और इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, और सेम साइज़ की बन रही है। ठीक है, यहाँ 2f पे ऑब्जेक्ट, वहाँ 2f पे इमेज, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज़। फोटोकॉपियर में यूज़ होती है क्योंकि सेम साइज़ की कॉपी आपको चाहिए होती है जो जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है उसके लिहाज से। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक और मिसाल आ गई। उसके बाद हमारे पास है 2f और f के दरमियान। अब 2f और f के दरमियान जब ऑब्जेक्ट रखोगे तब आप नोटिस करते हो कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ बन रही की? ये है ऑब्जेक्ट है आपकी बिटवीन f एंड 2f, और इमेज हमारी देखें कहाँ बनी? बियॉन्ड 2f, दूसरी तरफ को 2f से परे। इन्वर्टेड है, रियल है, और मैग्नीफाइड है, इनलार्ज्ड भी कह सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्टर्स में ऑफ कोर्स यूज़ होती है, जिसमें फ़ोटो इनलार्ज करनी हो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी इमेज है जो ऑब्जेक्ट है, एक और आपके पास केस आता है विच इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस। अगर आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पर ही पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपकी इमेज अब कहाँ बनेगी? ठीक है, अब इसको इमेज बनाने के लिए दोबारा वही प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे। एक पैरेलल रे जो दूसरी तरफ के फोकस से निकलती है, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाली रे। आप
इसको अंदाज़ा लगाओगे कि ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही होंगी। तो आप यहाँ से यहाँ भी नहीं मीट करेंगी, इस साइड पे भी नहीं मीट करेंगी, उस साइड पे भी मीट नहीं करेंगी। तो आप एक तरह से इसको इमेजिन कर सकते हो, जो आपकी इमेज, शार्प इमेज बनेगी, वो बहुत दूर इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो ये एक तरह का लिमिटिंग केस है। तो आप इमेजिन करते हो कि ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज यहाँ बननी चाहिए। ठीक है, तो इमेज क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और यू कैन ऑल्सो इक्विवेलेंटली इमेजिन कि यहाँ जाके कहीं इमेज फॉर्म होती है। एक छोटा सा चेंज यहाँ आपको करना पड़ेगा, ये दो चीज़ों का। द रीज़न इज़, आपकी बुक में इसको उल्टा लिखा हुआ है। इमेज क्या है, इसको कहते हैं इमेज रियल है, ठीक है, और इन्वर्टेड है। ठीक है, ये एक लिमिटिंग केस है। फोकस पे एक तरह से इमेज बनती नहीं है, शार्प इमेज नहीं बनती, फोकस से थोड़ा बहुत इधर उधर होना पड़ता है, लेकिन यू कैन स्टिल इमेजिन दैट। ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और ऑन दी अदर साइड बनेगी। ठीक है, नॉट द सेम साइड, ऑन दी अदर साइड। ठीक है, ये स्पॉटलाइट्स में और पैरेलल बीम्स, लाइट की बीम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ऑब्जेक्ट की जगह फिर वो एक और लाइट का सोर्स होता है जो किसी लेंस के फोकस पे पड़ा होता है, उससे लाइट बीम ऐसी बनती है। ठीक है, आखिरी जो केस है, विच इज़ द इंटरेस्टिंग केस, एवरी केस इज़ इंटरेस्टिंग है। ये आप देख रहे हो यहाँ इतनी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो एक सिंपल लेंस के फिनोमेना से और लाइट को समझने से हमने देखी है। जो आखिरी हमारे पास केस बनता है, वो ऐसा बनता है कि उसमें हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से भी करीब होती है। तो इट इज़ बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ऑप्टिकल सेंटर और एफ के दरमियान ऑब्जेक्ट है। देखो, एक रे ऐसे की गई फोकस से, पैरेलल थी पहले, उसके बाद फोकस से गुजरी, और दूसरी रे हमारी सीधी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी। अब ये रेस दूसरी तरफ को मीट नहीं कर रही, जबकि अगर आप इसको देखो वर्चुअली ऐसा लगेगा, ऐसा आप फील करोगे, क्योंकि यहाँ से दो रोशनी की शुआएँ ऐसी आ रही होंगी। आप इनको अगर बैक ड्रॉ करोगे तो ऐसा फील होगा कि ये रोशनी पीछे से कहीं से एमिनेट कर रही है। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट सेल्फ। ठीक है, तो जो इमेज आपको दिखेगी वो आपको कैसी दिखेगी, अपराइट। ठीक है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि असल में लाइट की जो असल रेज हैं उनकी मीटिंग की वजह से नहीं बनी, बल्कि ये एक वर्चुअल इमेज है। ठीक। दूसरा वर्चुअल इमेज का हमने ये भी पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती। और क्या है, मैग्नीफाइड। ठीक है, इमेज कहाँ बनती है, इमेज पीछे बनती है, ऑन द सेम साइड बनती है, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बनती है। अब इसमें ये नहीं कह सकते कहाँ बनती है, लेकिन बस बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट कहीं बनती है। डिपेंड करता है कि कितना करीब है लेंस से, कितना फोकस के करीब है। तो उसमें हम सिर्फ ये कह देंगे कि ऑब्जेक्ट से पीछे होती है। ऑफ कोर्स इसकी बड़ी फेमस कॉमन एग्जांपल है मैग्नीफाइंग ग्लास। अपराइट भी होती है ना इमेज, क्योंकि अपराइट चाहिए होती है। वैसे तो आपकी आंख, असल में हम, ये आपको पता होगा, आंख के थ्रू जो चीज़ें देखते हैं उल्टी तस्वीर बनती है आंख के अंदर, फिर उसको ब्रेन सीधा करके हमें प्रोसेस करवाता है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स मैग्नीफाइंग ग्लास में फिर जब आप देख रहे होते हो मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई चीज़, तो हमें तो ऐसी डिवाइस चाहिए उस केस में जो अपराइट इमेज बनाए। तो इसलिए हम ऐसा लेंस लेते हैं उसके लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, जिसका फोकल क्या कहते हैं, जो फोकल लेंथ है वो ज़रा बड़ी हो, ताकि आप जो करीब की चीज़ें हो उसके करीब करके देखो तो आपको एक मैग्नीफाइड इमेज मिले। दैट इज़ द केस है। फिर हमारे पास आता है कॉनकेव लेंस। कनकेव लेंस के हवाले से बड़ी सिंपल ही चीज़ है। वही तीन रेज़ हैं जो हमने पहले भी देखी, और उसी के थ्रू हम इमेज बनाएंगे। याद कराऊँ कि कनकेव लेंस में एक पैरेलल रे थी, उसने डाइवर्ज करना था, ऑफ कोर्स दूसरी तरफ को, बाहर को निकलना था। लेकिन वो ऐसे बाहर को निकलेगी कि पीछे की तरफ को जब ड्रॉ करोगे तो इस साइड वाले फोकस पे आनी चाहिए। पहली रे होगी हमारी। दूसरी रे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली। ठीक है, वैसे तो यही दो रेज़ काफ़ी हैं, क्योंकि ये दो रेज़ और कहाँ जुड़ेंगी, जहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम इमेजिन करेंगे कि इमेज का हेड यहाँ फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी जो रे थी वो भी अगर बना लो इसमें, वो क्या है, वो ऐसे इमेजिन करनी है अपने कि वो दूसरी साइड के फोकस की लाइन में, लेकिन ऑफ कोर्स अब हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे जहाँ से लेंस आ रहा है, और इसको पैरेलल कर देंगे दूसरी तरफ को। तो ये भी आपको बैक ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि ये इमेज बनाए। ठीक है, तो ये तीन रेस से ये इमेज बन जाएगी। ठीक है,
और आप देख सकते हैं इमेज के हवाले से, यहाँ इमेज की प्रॉपर्टीज़ अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। और मज़े की बात है कनकेव लेंस का और कन्वेक्स मिरर का, अच्छी बात यह है कि इन दोनों के केसेस नहीं हमें पढ़ाए गए, और पढ़ाने की वजह एक ये भी है कि इसके केसेस होते ही नहीं है इतने। इसके अंदर कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख दो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। दिस इज़ ऑलवेज द केस। वर्चुअल है, ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट एक ही बात है, ठीक है। हमेशा स्मॉलर होगी, ठीक है। और हमेशा होगी दो चीज़ों के दरमियान, फोकस का पॉइंट जो है प्रिंसिपल फोकस जिसको हम सेंटर ये कह रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और सॉरी फोकस का पॉइंट ये है एफ और सी के दरमियान, ठीक है, सिंपल सी एंड एफ के दरमियान, दिस इज़ योर सी एंड दिस इज़ योर एफ। तो इन दोनों के दरमियान आपकी क्या कहते हैं इमेज हमेशा फॉर्म होगी। तो दीज आर द केसेस फॉर योर कनकेव मिरर, कनकेव लेंस सॉरी। अब आ जाते हैं हम लोग लेंस फार्मूला के ऊपर या लेंस इक्वेशन के ऊपर। सेम ही इक्वेशन है, नोटिस करेंगे कि एग्जैक्टली वही इक्वेशन मैं यहाँ भी ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ जो मिरर के लिए इस्तेमाल की थी, और सेम ही मतलब है। एफ है फोकल लेंथ, पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। हमेशा याद रखो फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स लेंस है अब, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव है, कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव है। ये रियल और वर्चुअल वाली जो डिस्टिंक्शन हमने बनाई थी उसी बुनियाद पे इसके साइन होता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन इस लिहाज से कि अगर कोई रियल रेज मीट कर रही हैं कहीं, तो उन चीज़ों का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा, और जो वर्चुअल चीज़ें हैं उनकी नेगेटिव होगा। तो क्योंकि ऑफ कोर्स कन्वेक्स लेंस में वाक़ियतन रोशनी आके दूसरी तरफ को कन्वर्ज करती है, एक चीज़ पे मीट करती है, तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है क्योंकि वो वर्चुअल फोकल लेंथ होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है दैट वुड ऑलमोस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसको रियल ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो असल ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है, जो आपके केसेस हैं तमाम, ठीक है। और जो इमेज है, इमेज के अंदर अगर रियल इमेज है पॉजिटिव होगा, और वर्चुअल इमेज के लिए क्यू को आप क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। मतलब जो भी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है इस फॉर्मूला में जस्ट कीप, मतलब उसके अगर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो -10 लिख दोगे, ठीक है। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सिमिलर केसेस में हमने देखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ देखो अब कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, तो उसके अंदर क्यू के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। जबकि कन्वेक्स लेंस में एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, तो आपने देखना होगा कि वो केस है कि नहीं है, और वो क्वेश्चन में ख़ुद बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये फार्मूला डेराइव भी कर लेना चाहिए। अब ये 5-4 डेरिवेशन हैं जो एग्जैक्टली सेम है, मिरर की भी ऐसी ही थी, इसकी भी ऐसी ही है, ठीक है। और इसमें भी ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के थ्रू हम ये इक्वेशन डेराइव कर पाएंगे। ये कन्वेक्स लेंस का एक स्कीमेटिक है जिसके अंदर यही इक्वेशन जो ऊपर है उसकी डेरिवेशन हमने करनी है अभी, ठीक है। कनकेव लेंस की ऑफ कोर्स डेरिवेशन वुड बी योर होमवर्क। तो ये दो चार होमवर्क्स हो गए। लेंस और मिरर में एग्जैक्टली सेम ही केसेस मैंने आपको दिए। मिरर में भी कहा था कि एक रे डायग्राम कोई प्रॉपर बनानी है, और दूसरा होमवर्क दिया था कि कनकेव मिरर सॉरी कन्वेक्स मिरर की जो लेंस सॉरी मिरर इक्वेशन है उसको डिराइव करना है। और इस लेंसेज वाले केस में क्या है, एक रे डायग्राम प्रॉपरली और कनकेव लेंस की लेंस इक्वेशन डिराइव करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं कन्वेक्स की तो करवा देता हूँ इसी नोट पे, सिमिलर हुई होगी। तो दीज आर योर 4 होमवर्क्स, क्योंकि दे आर प्रीटी सिमिलर, और आप खुद भी कुछ हाथ पैर हिलाओ, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में हमने क्या करना है, ये हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम बिल्कुल सिंपल वही जो हम रे डायग्राम बनाते हैं उसी पे बनी है, ठीक है। बस इसमें इन्होंने ऑब्जेक्ट 2F से बियॉन्ड रखी हुई है, तो इमेज हमारी F और 2F के दरमियान बनी है, ठीक है। F है, 2F है, ये तमाम चीज़ें। अब एक चीज़ देख लेते हैं, F से C तक का फासले को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ आवर फोकल लेंथ, ठीक है। O से C तक के फासले को क्या कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो इट्स P,
उसके बाद आई से सी तक के फासले को क्या कह रहे हैं, ये इमेज का डिस्टेंस है, तो इट इज़ क्यू। तो ये हमारे पास 3 फासले हैं, ठीक। अब इस इमेज में आप शायद देख पाओ कि ना देख पाओ, इसमें कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और उन ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की बुनियाद पे हम कुछ डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 ट्रायंगल लेंगे, ओ बी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल आई एम सी। सिमिलर वो 2 ट्रायंगल्स होते हैं जिनके एंगल्स बराबर हों आपस में, जिनके तीनों एंगल्स आपस में बराबर हों, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। अलबत्ता ये कि ऑफ कोर्स एक साइज़ के नहीं है, लेकिन देखोगे ना इसके एंगल्स आपस में, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब ये ही प्रॉपर्टी हमने इन चारों प्रूफ्स में यूज़ किया, वहाँ मिरर की इक्वेशंस में, यहाँ लेंस की इक्वेशन। ओ बी सी क्या है, ओ बी सी ये वाला ट्रायंगल है, और ये है आई एम सी, ये आई सी एम, ये 2 ट्रायंगल्स हैं। अब ये 2 ट्रायंगल्स क्यों बराबर हैं, देखो एक ये लाइन है और इसके क्रॉस एक लाइन बन रही है। अब हमेशा याद रखो क्रॉस में ये 2 एंगल बराबर होते हैं और ये 2 एंगल बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है और ये 90 है, और ट्रायंगल में होते हैं टोटल 3 एंगल हैं, तो तीसरा भी बराबर होना चाहिए जब 2 बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसी वजह से ये प्रॉपर्टी यूज़ करें। सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर इस साइड की इसके साथ रेशो लूँ और इस साइड की इस वाली साइड के साथ रेशो लूँ तो वो बराबर आनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी अभी हम यूज़ करेंगे। अब ओ बी सी से हम निकालते हैं ओ बी, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ है आई एम, इसको बराबर होना चाहिए ओ सी डिवाइडेड बाय आई सी। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और ट्रायंगल में चले आते हैं, 2 ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी में, सी ई एफ और आई एम एफ, ठीक है। सी ई एफ ये वाला ट्रायंगल है और आई एम एफ ये वाला ट्रायंगल है। अब आप दोबारा देखोगे कि वही क्रॉस वाला सिचुएशन है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये 90 है, तो इसी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो ये आपने इमेजिन करना है सी ई एफ और आई एम एफ, ठीक है। तो सी ई एफ और आई एम एफ में क्या चीज़ें बराबर होनी चाहिए, अब देखो सी ई एफ में कहोगे ई सी ई एफ ये वाला है और आई एम एफ ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो इनमें अब हम कर सकते हैं सी ई ये वाली लेंथ डिवाइड करोगे दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ बनती है आई एम, और इसका बनता है ये वाली साइड एफ सी, और इसकी क्या बनती है आई एफ, ठीक है। अब इसमें दस्ती हम 2 चेंजेस ला सकते हैं। ई सी को देखो बाय ज्योमेट्री, क्योंकि ये पैरेलल रे की वजह से ई बना था, तो ई सी और ओ बी सेम होना चाहिए, तो ई सी या सी ई की जगह मैं ओ बी डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा ओ बी डिवाइडेड बाई आई एम, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। अब एफ सी डिवाइडेड बाय आई एफ था, तो एफ सी वैसे ही लिखता हूँ, आई एफ को मैं ये नहीं लिख सकता कि ये आई सी माइनस सी एफ है, ज़रा गौर करें, आई सी माइनस आई एफ, सॉरी आई सी माइनस एफ सी है, सॉरी या सी एफ कह सकते हो, क्योंकि ये इतना फासला है और ये आई सी है और ये सी एफ है, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा इसमें तब्दीली लिया है। अब ये इतनी तब्दीली लाने का क्या फ़ायदा होगा अभी आप देख लेंगे, ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई अब, ठीक है। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स देखो इक्वेट कर सकते हैं राइट हैंड साइड्स, राइट हैंड साइड्स इक्वेट करोगे इन दोनों इक्वेशन की तो बनेगा ओ सी डिवाइडेड बाई आई सी, और दूसरी तरफ बनेगा एफ सी डिवाइडेड बाई आई सी माइनस एफ सी। अब मैं असल में इस तरह की चीज़ें ले आया हूँ जो ये वेरिएबल्स के बराबर हैं लेंथ सारी, तो ओ सी हमारा पी है, आई सी हमारा क्यू है, एफ सी हमारा एफ है, आई सी हमारा क्यू है, और एफ सी हमारा एफ है। इसी को आप बस अब रीअरेंज करोगे, ऑफ कोर्स ये दिस इज़ अ वेरी सिंपल अलजेब्रा ड्रिल, तो इसमें तो कोई वो नहीं होनी चाहिए दिक्कत। इसको रीअरेंज करो कुछ ऐसा, तो ये बन जाएगा 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q, ठीक है। ये बस p को अलहदा कर लो, 1/p लिख दो, तो बाकी साइड पे वही बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर डेरिवेशन हेयर। ऑफ कोर्स अब इसमें कनकेव लेंस की जो डेरिवेशन है इट इज़ सिमिलर इफ़ नॉट एग्जैक्टली द सेम, उसमें बस आपने ये फ़र्क लाना है कि आपने एफ़ की जगह नेगेटिव एफ़ यूज़ करना है
और क्यू की जगह नेगेटिव क्यू यूज़ करना है, क्योंकि कनकेव लेंस में द फोकस इज़ वर्चुअल एंड द इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल एज वेल। तो वो दो चीज़ों को ख्याल रखते हुए जस्ट डू दैट, तो आपको वहाँ से उसकी भी इक्वेशन, सेम इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज़ प्रिटी मच इट। ऑफ कोर्स 35 मिनट हो गए हैं, बट इट इज़ नॉट दैट लॉन्ग आई थिंक। तकरीबन ये इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, मैं उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है, आई एम इमेजिनरिंग, क्या कहते हैं, इमेजिनिंग समबडी रिप्लाइंग, लेकिन ये है कि कोई नहीं। मैग्नीफिकेशन ये है, मैग्नीफिकेशन ये है कि कितना गुना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, तो लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट, उसको डिवाइड कर दो इमेज की हाइट से, तो एक रेशो होगी ना, 3 गुना बड़ी, तो ये 3 दे देगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट फिर 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो मैग्नीफिकेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं। मज़े की बात यह है कि इसका डायरेक्ट ही ताल्लुक़ होता है किससे? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से और इमेज के डिस्टेंस से। तो क्यू को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को इमेज के डिस्टेंस से डिवाइड करो या उनकी हाइट्स को डिवाइड कर दो, सेम आपको मैग्नीफिकेशन ही मिलेगी। द मोर एस्टूट ऑफ यू वुड रियलाइज कि ये ऐसे ट्राइंगल ज्योमेट्री बन रही है, इस वजह से ये होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेशो, अगर ये था P और ये Q है, इनकी रेशोज आपस में बराबर होनी चाहिए। तो खैर उस लिहाज से हमने इसको टैकल कर लिया। ठीक है, और वन वेरी स्मॉल थिंग, इसको मुझे उल्टा कर दिया मैंने, इसको इमेज, माय बैड, इमेज का डिस्टेंस, सॉरी, इसको बिल्कुल मैंने उल्टा लिख दिया। ये ठीक इमेज बनाइए, सॉरी, टू रीइटरेट, मैग्नीफिकेशन इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, और फिर वो इमेज का फासला डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का फासला बन जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने उसको उल्टा बता दिया। जाहिर सी बात है कि इमेज जितने गुना बड़ी होगी उसको ही हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं ना, तो उसका यही फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो दैट इज़ प्रिटी मच इट। और इसी की बेसिस पे फिर हम जो डिवाइसेस हैं उसकी भी आपकी एक रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। थैंक यू।